प्रोपेगेंडा और दुनिया भर में लोगों की राय को अपने पक्ष में करने की कोशिश। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल संघर्ष है। जमीन पर तो है ही, डिजिटल स्पेस में भी है और कूटनीतिक मंचों पर भी लड़ा जा रहा है। ये तो काफी उलझी हुई तस्वीर है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चिंगारी एक बड़ी आग मतलब विश्व युद्ध का रूप ले सकती है? सोर्स का टाइटल भी यही पूछता है। देखिए, सोर्स इस संभावना को सीधे तौर पर तो कम आंकता है, लेकिन वो खतरे को नजरअंदाज करने से भी मना करता है। तो फिर खतरा क्या है? दलील ये है कि सीधे विश्व युद्ध के बजाय ज्यादा खतरा इस बात का है कि ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए। हाँ, तेल की सप्लाई। बिल्कुल, तेल की सप्लाई बाधित होगी, कीमतें आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, चीन, क्या वो भी इसमें खींच सकती हैं? यहीं पर स्थिति और उलझ जाती है। सोर्स बताता है कि ये शक्तियां शायद सीधे न लड़ें, लेकिन अपने सहयोगियों के जरिए। जैसे अमेरिका का इजराइल से रिश्ता है। हाँ, या ईरान के रूस और चीन से बढ़ते संबंध। तो इनके जरिए या फिर हथियारों की सप्लाई करके वो अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष का हिस्सा बन सकती हैं। जिससे तनाव और बढ़ेगा। बिल्कुल। और फिर किसी भी तरफ से हुई एक छोटी सी गलती भी वो एक बड़े टकराव का कारण बन सकती है। और एक डर जिसका जिक्र बार बार होता है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। सोर्स इस बारे में क्या कहता है? ये शायद सबसे गंभीर चिंता है जिस पर सोर्स जोर देता है। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है तो ये पूरे खेल को बदल देगा। हाँ, वो तो है। ये न सिर्फ इजराइल के लिए एक अस्तित्व का खतरा होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में हथियारों की एक नई होड़ शुरू कर सकता है। ऐसी स्थिति में संघर्ष का परमाणु युद्ध तक पहुंचने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा और उसके परिणाम तो हम सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर सोर्स का आकलन ये है कि भले ही इसे विश्व युद्ध 3 का नाम ना दिया जाए, लेकिन ये संघर्ष ये क्षेत्रीय तबाही ला सकता है, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है और परमाणु युद्ध के खतरे को भी बढ़ा रहा है। ये सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं रह गया है। बिल्कुल, ये एक ऐसी उलझी हुई स्थिति है जहां कई चीजें दांव पर लगी हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति और आपसी समझ इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगी, या हम एक अनियंत्रित संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। सोर्स हमें इसी अनिश्चितता के साथ छोड़ता है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या क्षेत्रीय संघर्षों का ये नया हाइब्रिड रूप, जिसमें प्रॉक्सी, ड्रोन, साइबर हमले, सूचना युद्ध सब शामिल हैं, क्या ये वैश्विक स्थिरता के लिए पारंपरिक युद्धों जितना ही खतरनाक है, या शायद उनसे भी ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक, भले ही उसे औपचारिक रूप से विश्व युद्ध न कहा जाए?